नमस्कार। राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति 2020 में कौशल संवर्धन, इंटर्नशिप, परियोजना, सामुदायिक जुड़ाव, शिक्षुता बनाने के लिए किस तरीके से अपना परियोजना प्रतिवेदन बनाएं, किस तरीके से अपना इंटर्नशिप बनाएं, इस संबंध में मैं एक वीडियो विद्यार्थियों की सुविधा के लिए बना रहा हूं, ताकि एक गाइडलाइन विद्यार्थियों को ये मदद करेगा। इसमें जो बने प्रपत्र है, उन प्रपत्र में किस तरीके से हम अध्ययन करें, हमारा जो इंटर्नशिप है 60 घंटे का प्रशिक्षण है, उसको हस्तलिखित कैसे लिखें। इंटर्नशिप जो है वो A1, A2, A3, A4 में होगा। इसी तरीके से ये प्रपत्र क्रमशः जब हम परियोजना प्रतिवेदन के लिखेंगे तो P1, P2, P3, P4 में लिखेंगे। इंटर्नशिप अकेला व्यक्ति अकेला करेगा, जबकि परियोजना प्रतिवेदन समूह में कर सकता है, फील्ड प्रोजेक्ट समूह में कर सकता है, और उसको 500 शब्द की हस्तलिखित लिपि में P1, P2, P3, P4 बनाना है। किसी भी प्रोजेक्ट में कट कॉपी पेस्ट इंटरनेट से सीधे ना करें। स्वयं की अवबोध स्तर की भाषा में, स्वयं की भाषा में लिखें, स्वच्छ अक्षर लिखें, मात्रा, वर्तनी, व्याकरण का ध्यान रखें। तो हमारे प्रपत्र की हम शुरुआत करते हैं। तो आइए मित्रों, हम किस तरीके से प्रोजेक्ट इंटर्नशिप तैयार करना है, इस प्रेजेंटेशन स्लाइड से आप देखें, और किस तरीके से आपको प्रपत्र बनाना है, लिखना है। मैं एक एक प्रपत्र दिखाता जाऊंगा, उसका वर्णन बताता जाऊंगा। आपको लिखते और उस अनुरूप लिखते चलना है, और अपने उस प्रतिवेदन को लिखने से पहले विषय कैसे चुनें। हमारे पास मूलतः नई शिक्षा नीति में 6 विषय है। पहला मेजर सब्जेक्ट, दूसरा माइनर सब्जेक्ट, तीसरा ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट, चौथा वोकेशनल सब्जेक्ट, और प्रोजेक्ट इंटर्नशिप। इस तरीके से पांचवा, इस तरीके से कोई 5 इसमें है। मेजर, माइनर, ओपन इलेक्टिव, वोकेशनल और प्रोजेक्ट इंटर्नशिप, इस तरीके से 5 है। कोई 6 इस तरीके से है कि आप स्वयं पोर्टल पर जाकर या किसी अपना विशेष आवेदन करके अपना जो कोई संबंधित विषय है जिसमें आपके पास आर्ट है, तो आप उसको उच्च शिक्षा विभाग की विशेष अनुमति से ऐड करवा सकते हैं। इस तरीके से कुछ 6 है, लेकिन आपको सभी इसमें से आपके महाविद्यालय में जो फाउंडेशन के साथ में वोकेशनल कोर्स चलाया जा रहा है, जैसे हमारे महाविद्यालय में पर्सनैलिटी डेवलपमेंट चलाया जा रहा है, शारीरिक शिक्षा में योगा चलाया जा रहा है, ये अनिवार्य विषय है। तो उनको व्यक्तित्व विकास का करना होगा। तो ये हमारे लिए व्यक्तित्व विकास में जो फील्ड स्ट्रिप है, किसी प्रशिक्षण संस्थान का भ्रमण है, या किसी व्यक्तित्व से सीख है, तो क्या सीख लिया अपने, उसका लर्निंग आउटकम बनाना, लिखना ज़रूरी है। कितने घंटे आपने कार्य किया। तो व्हाट इज़ प्रोजेक्ट? प्रोजेक्ट इज़ अ रिकॉर्ड सिस्टम। तो क्या है कि जो परियोजना है वह एक अभिलेख लिखा जो है, उसको अभिलेख रखने की विधि है, लेखा विधि है, जिसमें लेखा लिखते चले जाते हैं। अब हमने क्या किया उसका हमें लिखते चले जाना है। परियोजना सरल है। और इसी तरीके से इंटर्नशिप क्या है, फील्ड स्ट्रिप क्या है। तो इंटर्नशिप क्या है, देखो फील्ड स्ट्रिप में, इंटर्नशिप में क्या है, किसी विशेष व्यक्ति के साथ रह करके हमें जो अनुभव प्राप्त होते हैं, और जो हमारे सामने कठिन परिस्थितियाँ सामने हैं, और हमने क्या सीखा, और उसका उपयोग करना, ये फिर वापस अपने ऑन द स्पॉट जाकर के कार्य करना। तो ये एक इंटर्नशिप कहलाता है, जो भविष्य में हमारे काम में आता है। और फील्ड स्ट्रिप ये होता है कि हम किसी विशेष व्यक्ति या उद्योगपति के साथ में एक उनके कार्य अनुभव को सीखना, उनसे उनके सफल जीवन का
बायोडेटा, उनकी वैवाहिक साक्षात्कार, मौखिक साक्षात्कार लेना और उनके साथ में एक रिकॉर्ड प्रस्तुत के लिए अपने फ़ोटो कैप्चर करना, तो ये एक फील्ड ट्रिप कहलाती है। तो हमें चुनना है, क्योंकि अब आप लोग तैयार करते करते इस तरीके से वर्ष भर नई शिक्षा नीति के अनुसार पढ़ाई कर रहे हैं, और जहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया है, इस संबंध में महाविद्यालय में कई कार्यशालाएँ भी हो चुकी है। तो मैं हमारी नई शिक्षा नीति 2020 का जो मुख्य उद्देश्य है, सतत विकास कौशल, सतत व्यावसायिक विकास एवं विकास, सतत व्यावसायिक विकास कौशल। तो व्यवसाय कैसे आपके अंदर तैयार होगा, आपको कैसे व्यवसाय का कौशल तैयार करना है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लोन लेकर करना है, आपको स्वयं के अंदर कला है, बाज़ार में क्या पब्लिसिटी आप कैसे लाएंगे उस व्यवसायिक कौशल को, जो आप जैसे बैम्बू आर्ट से बनाना चाहते हैं, या तो आप बैम्बू आर्ट का जो वोकेशनल कोर्स बताएं, बांस से बनी कलाकृतियाँ, किसी को एक्वा प्यूरीफायर वाटर, जो चिल्ड वाटर आजकल सप्लाई करते हैं, तो वो एक्वा प्यूरीफायर वाटर, किसी को ब्यूटी पार्लर में इंटरेस्ट है तो ब्यूटी पार्लर पर प्रोजेक्ट इंटर्नशिप करेगा, किसी को जैविक खेती में इंटरेस्ट है, एग्रीकल्चर स्किल्स से वो जैविक खाद तैयार करेगा, किसी को हॉर्टिकल्चर में इंटरेस्ट है, अलंकृत बागवानी, किसी को बॉटनिकल जो मेडिकल बॉटनिकल प्लांट्स में इंटरेस्ट है, तो औषधीय पौधों पर भी अपना इंटर्नशिप तैयार कर सकता है। इस तरीके से अलग अलग है, ये सब विद्यार्थी की स्वयं का रुचि पर निर्भर करता है, तो वो रोज़गार प्राप्त कर सकता है। अर्थात स्वयं की रुचि क्या है और वो रोज़गार प्राप्त करता है। भविष्य में उसका एम आउटकम क्या है, वो आउटकम लिखना जरूरी है, कितने घंटे आपने कार्य किया। इंटर्नशिप में ये सभी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है। और आपको A1 से जिस तरीके से आपको महाविद्यालय से अथॉराइज्ड G1 दिया तो G2 आप प्रस्तुत करेंगे, वहाँ से बनवा के लाएंगे ऑन द स्पॉट, और G3 दिया है तो G4 बनवा के लाएंगे। तो प्रिय मित्रों, इस तरीके से हमें प्रोजेक्ट इंटर्नशिप दोनों में हमें उस चीज़ को प्रस्तुत करना है, जबकि ये उसके साथ में जुड़ी एक प्रपत्र है, नमूना है, जो कि कॉलेज के हेडिंग लेटर से जुड़ा है, और आप ज़रूर बना के लाएँ। इस पर आपकी डिग्री की आंशिक प्रतिपूर्ति जुड़ी है, आपका इंटरनल गाइड जो मार्किंग कर दिया, आपके 50 नंबर का जो आंतरिक निर्देशक है, निरीक्षक है, आंतरिक निरीक्षक है, वो मार्किंग करेगा, और 50 नंबर का बाह्य निरीक्षक मार्किंग करेगा। तो आप ये ज़रूर देखें कि आंतरिक निर्देशक जो है आपका, वो किस तरीके से आपको गाइड किया, आप उनके साथ क्या शेयर प्रश्न उत्तरी आपने अपना समाधान ढूंढा, मार्गदर्शन लिया, और अपने टॉपिक को अपने गाइड से घोषणा पत्र जरूर बनवाएं कि इस टॉपिक पर दूसरे ने अध्ययन नहीं किया है, या ये स्टडी मटेरियल वैध है, ये संबंधित स्थान से सहमति बना के लाए हैं, और ऑन द स्पॉट ये 7 घंटे प्रशिक्षण के लिए गए, इनकी उपस्थिति मान्य है, जिससे कि कार्य का पूर्णतः संस्था से प्रमाण पत्र लेकर आता है, उसकी प्रतिपुष्टि के लिए G4 प्रस्तुत करता है, तो आपकी उपस्थिति मान्य की जाएगी। और आज के इस जो बेरोजगारी से निजात पाने के लिए और आत्मनिर्भर बनने के लिए नई शिक्षा नीति की जो पहल है, जिससे कि सतत व्यावसायिक कौशल लाना, ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छा अवसर है कि आप अपने आप को डिग्री की आंशिक प्रतिपूर्ति के साथ सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री और प्रोविज़न, जो रिसर्च प्रोविज़न है, वो आप प्राप्त कर सकेंगे, शोध प्राविधि। तो ये अच्छा महत्वपूर्ण पल है। मैं आगे आपको प्रेजेंटेशन में प्रपत्र से अवगत कराना चाहूँगा। देखिए 2.2 के लिए प्रशिक्षुता, इंटर्नशिप एवं शिक्षुता, प्रदेश के विद्यार्थियों को सिद्धांतिक ज्ञान के साथ साथ व्यावसायिक व व्यवहारिक ज्ञान देने के लिए नवीन अकादमिक संरचना में शिक्षुता प्रशिक्षुता एक प्रमुख अवयव है। प्रशिक्षुता एवं शिक्षुता पाठ्यक्रम को विद्यार्थी किसी संस्था, फर्म, व्यवसायिक संगठन, व्यक्ति के साथ रहकर पूर्ण करता है तथा निर्धारित समय अवधि में पूर्ण करने के पश्चात संस्था, फर्म, व्यवसायिक संगठन, व्यक्ति द्वारा उसे इस आशय का प्रमाण पत्र दिया जाता है जिसके आधार पर उसका मूल्यांकन किया जाता है।
शिक्षुता प्रशिक्षुता कार्यक्रम की सफलता प्राचार्यों प्राध्यापकों की कुशल मार्गदर्शन पर निर्भर है। ऐसे विद्यार्थी जो शिक्षुता कार्यक्रम करना चाहते हैं वे संबंधित विषय के शिक्षक की अनुशंसा पर प्राचार्य की अनुमति से पाठ्यक्रम पूर्ण कर पाए। क्योंकि हम बात कर रहे थे प्रपत्र की, तो ये दिया हुआ है प्रशिक्षुता और शिक्षुता कार्य हेतु निर्देश। प्रशिक्षुता शिक्षुता के कार्यक्रम हेतु अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को कार्य अनुबंध के प्राथमिक चरण में कार्य की प्रारंभिक रूपरेखा, कार्य क्षेत्र, संस्थान की जानकारी आदि प्रारूप A1 में प्रस्तुत करना होगा। विद्यार्थी को 7 पूर्ण दिवस अथवा 15 दिवस पार्ट टाइम कार्य संबंधित व्यक्ति, संस्था, व्यावसायिक संगठन, फर्म के साथ करना होगा तथा इसके उपरांत शिक्षुता पाठ्यक्रम में संबंधित संस्था व्यक्ति द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रतिपुष्टि फार्म G4 के आधार पर ही विद्यार्थी का आंतरिक मूल्यांकन किया जाएगा, जो कि कुल अंक का 50% होगा। शिक्षुता प्रशिक्षुता पूर्ण करने के पश्चात विद्यार्थी महाविद्यालय में उसके द्वारा किए गए शिक्षुता प्रशिक्षुता कार्य की अंतिम रिपोर्ट निर्धारित प्रारूप A2 में प्रस्तुत करेगा तथा जिसमें उसके द्वारा शिक्षुता के प्राप्त ज्ञान व कौशल वृद्धि का भी उल्लेख होगा। विद्यार्थी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में उद्देश्य, पूर्व निर्धारित शिक्षुता प्रशिक्षुता की अवधि में ज्ञान व कौशल में अभिवृद्धि तथा भविष्य की योजना आदि का उल्लेख करना होगा। यह रिपोर्ट स्वहस्तलिखित न्यूनतम 2000 शब्द की होनी चाहिए। आवश्यकता अनुसार ग्राफ, फोटोग्राफ, चार्ट आदि का समावेश किया जाना चाहिए। चूँकि पहले मैं बता चुका हूँ कि आपको महाविद्यालय से G3 दिया जाए, उसमें G4 बना के लाना है, A1 और A2, इसमें G शब्द भी जुड़ा है। क्योंकि अब हम प्रशिक्षुता और शिक्षुता कार्य का मूल्यांकन की बात कर रहे हैं। जैसे अभी हमने परियोजना और इससे जुड़े जो दूसरा पहला जो हमारा चरण था उसमें हमने किसकी बात करी थी, प्रशिक्षुता और शिक्षुता। इसमें A1 प्रस्तुत करना पड़ेगा। अच्छा, जो G2 आएगा उसमें सहमति आएगी। इस तरीके से सबका मूल्यांकन निर्धारित है कि इस पर ये विद्यार्थी ध्यान दे। प्रशिक्षुता इंटर्नशिप शिक्षुता का कार्य का मूल्यांकन किस तरीके से होगा, निर्धारित अवधि के पश्चात प्रत्येक विद्यार्थी द्वारा प्रशिक्षण कार्य की प्रस्तुत रिपोर्ट का सत्रांत में मूल्यांकन किया जाएगा। आंतरिक मूल्यांकन के अतिरिक्त विश्वविद्यालय द्वारा नामित बाह्य परीक्षक की उपस्थिति में विद्यार्थी को प्रस्तुतिकरण तथा मौखिकी देना होगा। मूल्यांकन रिपोर्ट प्रस्तुतिकरण और मौखिकी पर आधारित होगा, जिसमें विद्यार्थी के द्वारा अर्जित ज्ञान व कौशल में प्रशिक्षुता शिक्षुता के कारण हुई अभिवृद्धि मुख्य आधार होंगे। मूल्यांकनकर्ता यह सुनिश्चित करेंगे कि रिपोर्ट में निर्धारित आवश्यक चरणों का समावेश किया गया है तथा प्रशिक्षुता इंटर्नशिप शिक्षुता अप्रेंटिसशिप कार्य द्वारा पूर्व निर्धारित लर्निंग आउटकम्स प्राप्त कर लिए गए हैं। उसी के आधार पर अंतिम मूल्यांकन तथा नियमितः ग्रेड आवंटित किया जाएगा। आंतरिक एवं बाह्य मूल्यांकन में अंकों का विभाजन क्रमशः 50 अंकों का होगा। संबंधित संस्था व्यक्ति द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रतिपुष्टि फीडबैक फॉर्म प्रारूप G4 के आधार पर ही विद्यार्थी का आंतरिक मूल्यांकन किया जाएगा, जो कि कुल 50 अंकों का होगा। बाह्य मूल्यांकन किस तरीके से होगा, आप देखें ध्यान से। जो बाह्य मूल्यांकन 50 अंक का विभाजन निम्नानुसार होगा। 30 अंक अंतिम प्रोजेक्ट रिपोर्ट एवं प्रस्तुतिकरण, 20 अंक मौखिकी। प्रत्येक विद्यार्थी के द्वारा गुणवत्तापूर्वक कार्य निष्पादन एवं अर्जित उपलब्धियों लर्निंग आउटकम के आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा। ये सबसे बहुत महत्वपूर्ण है। चूँकि अब हम इनके प्रपत्र के बारे में जानेंगे, तो प्रपत्र एक सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पहलू है। इसमें जो हमारा प्रपत्र है, प्रशिक्षुता शिक्षुता का प्राथमिक प्रतिवेदन A1 स्वहस्तलिखित 50 शब्दों में लिखना है। इसमें कि कौन कौन से बिंदु दर्शाने। बिंदु 1 में प्रशिक्षुता शिक्षुता कार्य का क्षेत्र। इस बिंदु के अंतर्गत विद्यार्थी अपने प्रस्तावित प्रशिक्षण का सार प्रस्तुत करेंगे, जिसमें प्रशिक्षण का वृहद क्षेत्र, आवश्यकता, अनुप्रयोग की परिकल्पना का विवरण दिया जाएगा।
इसी तरीके से दूसरा है कार्य का विवरण। प्रशिक्षण कार्य के अंतर्गत सीखने वाले कार्य की विषय वस्तु, कौशल, प्रायोगिक कार्य का विवरण। तीसरा है संबंधित कार्य स्थल संस्थान का विवरण, जहां कार्य किया जाना है। प्रशिक्षण देने वाली संस्था, कार्यस्थल, स्वरूप इत्यादि का वर्णन दे। संस्थान के अंतर्गत किए जाने वाले कार्य का विवरण एवं कार्य से संबंधित कार्य प्रणाली का विवरण दे। चौथा उद्देश्य तथा प्रासंगिकता। प्रस्तावित प्रशिक्षण के लक्ष्य स्मार्ट, स्पेसिफिक, विशेष, मेजरेबल, मापन योग्य, अचीवेबल, प्राप्त करने योग्य, रियलिस्टिक, रिलेटेबल, वास्तविक, प्रासंगिक, टाइम बाउंड, समयबद्ध होना चाहिए। यहाँ विशिष्ट होने से अभिप्राय है कि प्रशिक्षण कार्य के पीछे स्पष्ट निश्चित उद्देश्य और लक्ष्य निर्धारित हो। मापन योग्य का अर्थ यह है कि यह निश्चित किया जा सके क्योंकि प्रस्तावित प्रशिक्षण के उद्देश्य की पूर्ति, आंशिक प्रतिपूर्ति हो सकी है अथवा नहीं। वास्तविक प्रशिक्षण के ध्येय प्राप्ति की संभावना सुनिश्चित हो। साथ ही प्रशिक्षण के कौशल की कितने समय में किस प्रकार से प्राप्ति किया जा सके इसका भी कथन कार्य योजना में होना चाहिए। प्रस्तावित कौशल अर्जन की वास्तविक जीवन में उपयोगिता, प्रासंगिकता और इसके अनुप्रयोग के बारे में इस रिपोर्ट में दर्ज करें। इस तरीके से प्रारूप A2 जिसमें स्वास्थ्य लेकिन न्यूनतम 2000 शब्दों में, जिसमें क्या क्या देना है। एक बिंदु में शिक्षुता कार्य का शीर्षक, विद्यार्थी का मौलिकता घोषणा पत्र, तीसरा पर्यवेक्षक निर्देशक का अनुमोदन पत्र, चौथा संस्था व्यक्ति मार्गदर्शक द्वारा कार्यपूर्णता का प्रमाण पत्र। ये क्रम देख ले। इसी क्रम में आपको आपकी जमा कर रखनी है अपनी कौशल संवर्धन प्रतिवेदन, जो कि 30 नंबर की मुख्यतः है और उसमें जो बताया जा चुका है 20 नंबर का मौखिकी है जो बाह्य मूल्यांकन में और आंतरिक मूल्यांकन में भी। उसमें अपनी कितनी उपस्थिति है उसके 5 अंक है, 15 नंबर आपकी मौखिकी के है। आंतरिक मूल्यांकन में इस तरीके से 30, 15 और 5, 20 इस तरीके से 50 अंक का आंतरिक मूल्यांकन होगा। देखो अभी इसमें आभार पत्र 6वें नंबर पर वचन पत्र, आभार प्रस्ताव लेटर, 7वें पर अनुकरण का, 8वें पर प्रशिक्षुता शिक्षुता कार्य का क्षेत्र, संस्था व्यक्ति का विवरण, 10वें किए गए कार्य का विवरण तथा उपयोगिता, उद्देश्य, प्रविधि, तकनीकी विवरण, कार्य प्रणाली, लक्षित प्रतिफल, इंटेंडेड आउटकम, प्राप्त प्रतिफल, अचीव्ड आउटकम रखता है। ज्ञान एवं कौशल में वृद्धि है ना। इस तरह से क्रमशः 15 अनुप्रयोग, एप्लीकेशन, निष्कर्ष एवं भविष्य की योजना। तो इस तरीके से ये हो गया। अब इसके बाद में है आपका G4 कहाँ से आ गया? ये आपकी प्रतिपुष्टि है, फीडबैक फॉर्म है, जो कि परियोजना, प्रशिक्षुता शिक्षुता और सामुदायिक जुड़ाव। इसके लिए संबंधित बाह्य संस्था यदि कोई संस्था प्रमुख अधिकारी मार्गदर्शक द्वारा भरा जाए तो प्रशिक्षित विद्यार्थी का नाम, महाविद्यालय का नाम, कक्षा, सेक्शन और अनुक्रमांक और आपने क्या क्या ग्रेड अचीव करे, वहाँ किस तरीके से आपका परफॉर्मेंस रहा, स्किल परफॉर्मेंस ये उससे जुड़ा हुआ है। इस तरीके से आपका स्किल परफॉर्मेंस है तो ये आपको इसमें बताया गया है। सवरण क्रमांक, मूल्यांकन आधार, पद्धति मूल्यांकन, टिप्पणी, विद्यार्थी की नियमित उपस्थिति कितनी है उसमें ग्रेड देंगे ABC। दूसरा विद्यार्थी द्वारा प्राप्त सैद्धांतिक ज्ञान, कार्य अवधि में विद्यार्थी द्वारा अर्जित कौशल, व्यवहारिक ज्ञान, कार्य के प्रति विद्यार्थी की रुचि, गंभीरता, कार्य अवधि में विद्यार्थी की सीखने के प्रति रवैया, एटीट्यूड एवं व्यवहार उसकी ग्रेड। 6वां सहकार में अन्य सदस्यों में सामंजस्य, समूह में कार्य करने की क्षमता, अथवा विद्यार्थी की समग्र ओवरऑल श्रेणी। इस तरीके से श्रेणी उत्कृष्ट में आता है B अच्छा, C सामान्य। अधिकृत हस्ताक्षर पदमुद्रा सील होना, दिनांक स्थान अनिवार्य है। ये G1 किस तरीके से होगा? महाविद्यालय के लेटर हेड पर, जो कि इसमें दिया हुआ है, इसमें प्राचार्य की हस्ताक्षर बनी होगी। इसी तरीके से G2 वहाँ से आपकी संस्था की जानकारी, सहमति, सामने वाला व्यक्ति सहमत है कि नहीं है, ये प्राचार्य हस्ताक्षर एवं सील यहाँ पर दिया है। यहाँ पर आपको बनवाना है हस्ताक्षर एवं दिनांक, संबंधित व्यक्ति से जुड़ा। और प्रारूप है आपको दिया है G3 कैसे बनाना है वो भी महाविद्यालय के लेटर हेड पर रहेगा, जिसमें आपके संस्थान मार्गदर्शन में परियोजना कार्य। ऊपर हेडिंग में आपको जहाँ पर आपने दिया है ये यहाँ पर संबंधित संस्था का नाम, जहाँ मार्गदर्शन लेना चाहते हैं वो लिखना है, उसको संबोधित करना है अपने मार्गदर्शक के सिग्नेचर के साथ, प्राचार्य के सिग्नेचर के साथ। आपके मार्गदर्शक के भी हो, जो कि G4 की प्रतिपुष्टि लाएगा। ऊपर हेडिंग में आपको क्या लिखा हुआ है? G3 लिखा हुआ है। देखो ये G3 लिखा हुआ है और उसी के साथ में प्रतिपुष्टि लाने के लिए आपको क्या लिखा हुआ है? G4 लिखा हुआ है। तो प्रतिपुष्टि प्रपत्र आपको क्या लगाना है? G4। अब इसके साथ प्रश्न है तो विद्यार्थी की सूची, अर्थात कितने विद्यार्थी जा रहे हैं, किस संस्था में लेकर आ रहे हैं, यदि वो है तो उनकी सूची है ना, तो इसके साथ में वो दे सकते हैं।
अब सबसे मुख्य प्रश्न आता है जो हमारा सैंपल रिपोर्ट कैसे बनेगा। सैंपल परियोजना शिक्षुता प्रशिक्षुता सामुदायिक जुड़ाव रिपोर्ट। अब हम यहाँ से चालू होते हैं। कार्य का शीर्षक कैसे बनेगा। स्नातक विज्ञान कला वाणिज्य गृह विज्ञान की डिग्री के लिए आंशिक प्रतिपूर्ति। सत्र 2021-22। विद्यार्थियों के नाम, कक्षा अनुक्रमांक, यदि समूह में तो 1 2 3, एक है तो एक, संस्था का नाम जहाँ से अपने कार्य पूर्ण किया गया, पर्यवेक्षक जो आपका मार्गदर्शक है, और महाविद्यालय का लोगो, महाविद्यालय का नाम। महाविद्यालय का नाम क्या जाएगा। शासकीय महाविद्यालय बुरहानपुर। संबंधित विश्वविद्यालय का नाम है देवल्य विश्वविद्यालय। लोगो किस तरीके से बनाए, लोगो देखें महाविद्यालय का। ये विद्यार्थी को एक घोषणा पत्र भी लगाना है जिसमें कि विद्यार्थी का ये लिखा हुआ है घोषणा पत्र में कि हम तद द्वारा घोषणा करते हैं कि यह परियोजना शिक्षुता प्रशिक्षुता सामुदायिक जुड़ाव रिपोर्ट हमारे द्वारा किए गए मूल कार्य पर आधारित है, जिसमें प्रकाशित एवं अप्रकाशित सामग्री का प्रयोग विधिवत स्वीकृति दुली एक्नॉलेज्ड प्राप्त किया गया है। हम यह भी घोषणा करते हैं कि प्रस्तुत परियोजना रिपोर्ट किसी अन्य डिग्री पाठ्यक्रम में तो पूर्व वर्तमान में प्रस्तुत नहीं किया गया है। विद्यार्थियों के नाम, कक्षा अनुक्रमांक, हस्ताक्षर दिनांक, ये आपके लिए अनिवार्य है, ये बना के लाए। इसमें ये अनुमोदन है, अनुमोदन जरूरी है। आपके पर्यवेक्षक निर्देशक आपके साथ सहमत है और ये आप उसमें लिखा है कि मेरे अनुमोदन के पश्चात ये प्रस्तुत की गई है। गाइड की सिग्नेचर होना अनिवार्य है। संस्था के द्वारा पूरा कार्य किया, जहाँ आपने कार्य किया उसके लेटर हेड के बाद ये प्रमाण पत्र मिलेगा। तो संबंधित विद्यार्थी का नाम आएगा, प्रमाणित किया जाता है कि नाम, कक्षा, महाविद्यालय का नाम, परियोजना प्रशिक्षुता शिक्षुता सामुदायिक जुड़ाव ने दिनांक से दिनांक तक इस संस्था में संबंधित उपस्थित रहकर कार्य में जो है रहकर किस कार्य के क्षेत्र में कार्य किया गया उसका नाम आ जाएगा, प्रशिक्षण प्राप्त किया और नाम आ जाएगा आपका, और आपको उन्होंने क्या लिखा, अति परिश्रम में समर्पित और परिणामोन्मुखी है। इन्होंने संस्था में अपने कार्यकाल के दौरान अच्छा उत्कृष्ट कार्य किया और हम इनके स्वर्णिम भविष्य की कामना करते हैं। शुभकामनाओं सहित उसी संस्था की सील आ जाएगी। ये प्रपत्र बहुत महत्वपूर्ण है जो कि आगे प्रस्तुत करना है। आभार पत्र आ जाएगा, जिसमें आभार पत्र में ये आपको हस्तलिखित लिखना है, ऐसा कंप्यूटर से निकाल के ऐसा कैसा एज छोड़ देना नहीं है। सहपाठी सहजन को भी इसमें बताना है। अनुक्रमाणिका में आपने उनकी पेज नंबर लिखना है, फर्स्ट यूनिट में कौन कौन से कंटेंट है, संदर्भ सूची कहाँ से आपने पाठ्यक्रम लिया को तैयार करने के लिए कहाँ कहाँ से संदर्भ लिया, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस तरीके से हमने इसी प्रकार से परियोजना कार्य शिक्षुता प्रशिक्षुता सामुदायिक जुड़ाव पाठ्यक्रम हेतु निर्देश जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन अंतर्गत स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम में लागू नवीन पाठ्यक्रम संरचना में परियोजना कार्य शिक्षुता प्रशिक्षुता सामुदायिक जुड़ाव के पाठ्यक्रम 4 क्रेडिट का समावेश किया गया है। इनमें से किसी एक विधा का चयन कर प्रशिक्षण अध्ययन करना अनिवार्य है। विद्यार्थी को महाविद्यालय में उपस्थित होकर परियोजना कार्य प्रशिक्षुता शिक्षुता और सामुदायिक जुड़ाव के कार्यक्रम गतिविधियों के मूल अवधारणा का परिचय प्राप्त करना होगा। पाठ्यक्रम के चुनाव एवं अन्य जानकारी के लिए महाविद्यालय में त्रिदिवसीय प्रेरण इंडक्शन कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसमें विद्यार्थी की प्रतिभागिता अनिवार्य होगी। प्रेरण कार्यक्रम में प्रत्येक प्रकार के पाठ्यक्रम की संकल्पना, उसकी विशेषता के साथ विभिन्न प्रपत्रों एवं मूल्यांकन पद्धतियों से विद्यार्थियों को अवगत कराया जाएगा। प्रेरण इंडक्शन कार्यक्रम के अंदर विद्यार्थियों को अपनी रुचि के अनुसार गतिविधि चुनाव का विकल्प देना होगा। अभिरुचि वरीयता क्रम व उपलब्धता के आधार पर शिक्षक अभिभावक विद्यार्थियों के लिए गतिविधि नियत करेंगे। शिक्षक आवश्यकता अनुसार तथा विद्यार्थियों की रुचि के अनुकूल उन्हें सामान्य रूप से उनके द्वारा चयनित मुख्य गौण वैकल्पिक विषय से संबंधित कार्य में कार्य करने की अनुमति देंगे। विशेष परिस्थितियों में यदि कोई विद्यार्थी अपने चयनित विषयों के अतिरिक्त अन्य किसी विषय से संबंधित क्षेत्र में कार्य करना चाहता है तो उसे इस कार्य की उपयोगिता, प्रासंगिकता एवं औचित्य का उल्लेख करते हुए महाविद्यालय प्राचार्य से टिप सहित विशेष अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। कि इंडक्शन कार्यक्रम महाविद्यालय में चलाया जा चुका है
और इस तरीके से विद्यार्थी इस चीज़ को समझ चुके हैं कि किस तरीके से हमें हमारे मेजर, माइनर, ओपन इलेक्टिव, वोकेशनल सब्जेक्ट और प्रोजेक्ट इंटर्नशिप का चयन करना है। ये एक प्रासंगिक है। और प्रबंधन एवं संचालन, इन घटकों के गुणवत्ता प्रबंधन एवं सुचारू संचालन को सुनिश्चित करना महाविद्यालय में गठित कौशल संवर्धन डेस्क की जिम्मेदारी होगी। यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि 25-30 विद्यार्थियों को एक समूह शिक्षक, अभिभावक, टीचर, गार्जियन को आवंटित किया जाए तथा संबंधित शिक्षक इन विद्यार्थियों की पाठ्यक्रम संबंधी समस्याओं का निराकरण करें। शिक्षक अभिभावक की भूमिका में प्रेरक एवं सूत्रधार की होगी, जो परियोजना सर्वे कार्य के लिए विषय शिक्षक, पर्यवेक्षक, सुपरवाइजर से भिन्न होगा। शिक्षक अभिभावक विद्यार्थी को पाठ्यक्रम की गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए परियोजना कार्य को पूर्ण करने में सहायता करेंगे। विषय शिक्षक, पर्यवेक्षक के दायित्व में विद्यार्थी को योजना, शोध, सर्वे कार्य आवंटित करना, आवश्यक मार्गदर्शन तथा उसके द्वारा किए जा रहे कार्य की अद्यतन जानकारी को समुचित रिकॉर्ड अपने पास रखना और आंतरिक मूल्यांकन करना सम्मिलित होगा। गतिविधि के प्रथम चरण में विद्यार्थी अपनी रुचि के अनुरूप शिक्षक, पर्यवेक्षक की सहायता से प्रोजेक्ट या अन्य गतिविधि के अंतर्गत कार्य करने के लिए लोगों से चर्चा कर साहित्य, इंटरनेट आदि की सहायता से विषय का प्रारंभिक चुनाव करेंगे। यदि विद्यार्थी ने प्रशिक्षित शिक्षकता के विकल्प का चुनाव किया है तो उसे किसी मान्यता प्राप्त फर्म, संस्थान से यह गतिविधि पूर्ण करना होगी। इस चीज़ को ध्यान रखें। यदि विद्यार्थी ने प्रशिक्षित शिक्षकता के विकल्प का चयन किया है तो उसे किसी मान्यता प्राप्त फर्म, संस्थान से गतिविधि पूर्ण करना होगा। विद्यार्थी ने यदि परियोजना कार्य का चयन किया है तो उसे किसी महाविद्यालयीन शिक्षक के मार्गदर्शन में परियोजना कार्य करना होगा। ऐसे विद्यार्थी जिनको सामुदायिक जुड़ाव के कार्यक्रम, गतिविधियों में अध्ययन करना है तो उसे किसी मान्यता प्राप्त शासकीय, अशासकीय संस्था, पंजीकृत स्वयंसेवी, गैर शासकीय संगठन, NGO के साथ जुड़कर या व्यक्तिशः सेवा अध्ययन करना होगा। किसी भी गतिविधि के अंतर्गत कार्य करने की स्थिति में विद्यार्थी को शिक्षक, पर्यवेक्षक के सतत सक्रिय संपर्क में रहकर नियमित रिपोर्टिंग करना अनिवार्य है। इसके लिए विद्यार्थी द्वारा एक वर्किंग नोटबुक, डायरी का संधारण किया जाएगा, जिसमें अध्ययन, सर्वे, प्रोजेक्ट डेटा, मार्गदर्शक के साथ चर्चा, नोट्स आदि अंकित होंगे। इस पर शिक्षक, पर्यवेक्षक के समय पर निरीक्षण, हस्ताक्षर होंगे तथा ये वर्किंग नोटबुक विद्यार्थी द्वारा अंतिम अध्ययन रिपोर्ट के साथ मूल्यांकन के लिए विषय पर्यवेक्षक के पास जमा की जाएगी। अनुमति हेतु प्रक्रिया, किसी बाह्य पंजीकृत प्रतिष्ठित मान्य संस्था, फर्म, व्यक्ति के साथ परियोजना कार्य, शिक्षुता, प्रशिक्षुता, सामुदायिक जुड़ाव कार्य करने के लिए महाविद्यालय के प्राचार्य की लिखित पूर्व अनुमति लेना आवश्यक होगा। प्राचार्य महोदय सहभागी संस्थान की गुणवत्ता मान्य आवश्यक विवरणों से व्यक्तिगत रूप से संतुष्ट होने पर ही ऐसी अनुमति जारी कर सकेंगे। उपरोक्त हेतु प्रक्रिया निम्नानुसार है। निर्दिष्ट बाह्य संस्था की जानकारी एवं सम्मति प्राप्त करने के लिए शिक्षक, पर्यवेक्षक द्वारा प्राचार्य द्वारा हस्तांतरित एक अनुरोध पत्र प्रारूप जीवन संस्था को दिया जाए। प्रारूप संस्थान को दिया जाए। ये जो चूँकि विद्यार्थियों को मैं पहले बता चुका हूँ, जीवन आपको संस्था से अथराइज्ड सिग्नेचर विद जो प्राचार्य द्वारा जो है और पर्यवेक्षक, शिक्षक दोनों की सहमति से दिया जाए बाह्य संस्था में जाने के लिए। दूसरा क्या है, संस्थान द्वारा G2 में अपेक्षित अधिकतम विद्यार्थी संख्या का उल्लेख करते हुए सहमति प्रदान किया जाए। इस संस्थान से एक व्यक्ति कर रहा है या दो, इसकी सहमति महाविद्यालय वो जमा करेगा G2 वहाँ से संबंधित संस्थान से बनवा कर। प्रारूप G3 में महाविद्यालय द्वारा संस्था को विद्यार्थियों की सूची सहित औपचारिक अनुरोध प्रेषित किया जाएगा, जिसमें ये स्पष्ट उल्लेख है कि इसके सहयोग के लिए संबंधित बाह्य संस्थान विद्यार्थियों अथवा महाविद्यालय से कोई शुल्क नहीं ले सकेंगे। साथ ही संस्थान को प्रारूप G4 के एक प्रतिपुष्टि पत्रक फीडबैक फॉर्म भी संलग्न कर भेजा जाएगा। इसमें विद्यार्थियों को संबंधित संस्थान द्वारा मूल्यांकन किया जाएगा, जहां पर अपने प्रोजेक्ट, इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप, कम्युनिटी इंगेजमेंट ज्वाइन की है, वो G4 आपको वहाँ से प्रस्तुत करके देगा। आपका स्किल परफॉर्मेंस क्या है, क्या ग्रेडिंग है। नोट निर्देश के अंत में कि सभी प्रारूप
और उनके आवश्यकता अनुसार विवरण अनुलग्नक प्रारूप के रूप में दिए गए हैं। सभी प्रारूप केवल सुझावात्मक तथा उदाहरण मात्र है, अर्थात कार्य की आवश्यकता और संदर्भ के अनुसार उनमें आवश्यक परिवर्तन किए जा सकते हैं। 2.1 परियोजना कार्य प्रोजेक्ट 1 नवीन अकादमिक संरचना में परियोजना कार्य एक महत्वपूर्ण अंग है और ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो हमारी इसमें आप ये ध्यान रखें कि हमें किस तरीके का महाविद्यालय का लोगो बना के रखना है। तो मैं उसके बारे में बताना चाहूँगा कि महाविद्यालय का लोगो आपको किस तरीके से बना के रखना है और महाविद्यालय के सैंपल में ये सब चीज़ें महत्वपूर्ण हैं कि आप किस तरीके से आगे अपनी जानकारी को बनाएंगे और वो आपके लिए सार्थक होगा। जैसे कि मैंने विद्यार्थियों को एक व्हाट्सएप ग्रुप बना के मार्गदर्शन किया है और ये उनके लिए कारगर सिद्ध होगा, क्योंकि मैं आपको बताना चाह रहा था कि हमारी इस प्रेजेंटेशन में जो विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण किस तरीके का लोगो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो कि जैसे कि दिखाई दे रहा है ये महाविद्यालय का लोगो। इस तरीके से महाविद्यालय का लोगो आपका, ये महाविद्यालय के लोगो में ये शासकीय महाविद्यालय बुरहानपुर का आपको लोगो कंप्यूटर से बनवा करके इस तरीके से लिखा होना चाहिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः नीचे लिखा होना चाहिए, ऊपर लिखा होना चाहिए शासकीय महाविद्यालय बुरहानपुर। बीच में उपाधि का हेड पहने हुए हैं, 2 हाथ ऊपर खड़े करते हुए, और उसमें ट्री का उसमें सिंबल बना हुआ है, वायुमंडलीय संरक्षण जैसा संकेत। ये उसको आप अंडरस्टैंडिंग बनाएं। ये लोगो, इसको कहते हैं हम लोगो। महाविद्यालय का लोगो क्या होता है, बहुत सारे विद्यार्थियों ने बनाया नहीं है, लोगो प्रिंट नहीं करवाया है, या तो उन्होंने पेंट किया है, अपनी पेंटिंग बनाई है। तो आप लोग ध्यान रखें, आपकी ग्रेड वही मार्किंग की जाएगी जिस तरीके से आपने लिखा, बनाया, प्रस्तुत किया। इसका आपको लाभांश मिल सके, कठिनाई स्तर का ध्यान रखा गया है और विश्वसनीय है, क्योंकि आप कोई ऐसा कोई प्रश्न नहीं बचा हुआ विद्यार्थियों के। कुछ मैंने इसमें इंस्ट्रक्शन भी शेयर करें उनको, किस तरीके से वो अपना कार्य बना रहे हैं। विद्यार्थियों को मार्गदर्शन भी किया है कि सभी अपने फील्ड प्रोजेक्ट में जाएं। अलग अलग उनको टॉपिक्स भी बताएं कि किस तरीके से वो अपना टॉपिक चूज़ करेंगे। तो टॉपिक चूज़ करने के लिए उनको विषय भी बताए हैं। व्यक्तित्व चुनिए, अलग अलग व्यक्तित्व पर अलग अलग परफॉर्मेंस और अलग अलग व्यक्तित्व पर अलग अलग परफॉर्मेंस रखना है। जैसे कि किसी व्यक्तित्व पर लिखना है, तो जैसे ये देवी अहिल्याबाई होलकर का जो चरित्र है, उनके जीवन से हमें क्या शिक्षा मिली। ये आप व्यक्तित्व विकास में जैसे कि एक विषय मैंने विद्यार्थियों को शेयर किया, तो वो इस पर भी पढ़ करके आप अपना लर्निंग आउटकम बता सकते हैं, उनके जीवन से हमें क्या शिक्षा मिली। ऐसे कई ऐसे उदाहरण हैं कि हमें ध्यान रखना है। मेरे विद्यार्थियों को एक सफल जो चरित्र रहे हैं, उनके जीवन से क्या शिक्षा मिलती है, तो मैंने उनको शेयर करा है। इसमें स्टडी मटेरियल भी सेंड करता रहा हूँ और मार्गदर्शन करता रहा हूँ समय समय पर कि किस तरीके से कार्य करेंगे। बायोडाटा भी बनाकर देना है विद्यार्थियों को। जैसे कि हमने किसी व्यक्तित्व से सीख ले, जैसे कि एग्जांपल्स मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर व्यक्तित्व से सीख एग्जांपल के लिए जो महत्वपूर्ण है,
जैसे किसी ने किरण बेदी पर लिखा है, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है इसमें, ये किरण बेदी यहाँ दिखाई दे रहा है। इनके जीवन से हमको क्या सीख मिलती है।